आपको याद होगा कि बिल्किस बानो रेप केस मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई हो गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि उनका अच्छा आचरण और 14-15 साल की जेल जो है वो आधार बन रहा है उन्हें रिहा करने का। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो पहुंच गई थी और उन दोषियों की रिहाई के खिलाफ वो पहुंची थी। और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गहन सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आज ये बिल्किस बानो है, कल कोई और हो सकती थी। हम चाहते हैं गुजरात सरकार हमें वो आधार दिखाए जिस आधार पर इन 11 दोषियों को रिहा किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक हत्या और कई लोगों के द्वारा रेप करना, ऐसी घटनाओं को समान तर्क देकर बराबर नहीं कह सकता, आम और से बराबर नहीं होते। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब सरकार ऐसे फैसले लेती है जघन्य अपराधों में, तो उसे जनहित की भावनाओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज ये बिल्किस बानो है, कल ये कोई और हो सकती है और हमें और आपको इस मामले में एक पैमाना तय करना होगा। आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, गुजरात सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि 15 अगस्त को जब ये रिहा हुए तो इनका अच्छा आचरण और 14-15 साल की जेल के बाद इन्हें हम रिहा कर रहे हैं और उसी के बाद ये मामला शुरू हुआ था। बिल्किस बानो रेप केस और उनके परिवार वालों की हत्या के मामले में पिछले साल 15 अगस्त को 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। तर्क दिया गया था कि इनका अच्छा आचरण और 14 साल की सजा के बाद इन्हें सजा मुक्त किया जाता है। इसके बाद से यह मामला हाईलाइट था कि क्या इस मामले में उन्हें बरी करना चाहिए। बिल्किस बानो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होती है इस मामले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच इस मामले को सुनती है और गुजरात सरकार को आसान शब्दों में कहें तो कड़े सवाल पूछती है, फटकार लगाती है। ये पूछती है कि गुजरात सरकार की तरफ से वो दस्तावेज क्यों नहीं दिए जा रहे हैं जिनके आधार पर बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया था। गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि गुजराती में वो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें सबमिट करने में टाइम लगेगा। उन्होंने कहा ये सारी चीजें हमें पता है, हमने आपको समय देने से बाध्य नहीं किया, लेकिन आप उस फाइलों को लाइए और अगर आप वो फाइलें हम तक नहीं लाते हैं तो फिर क्यों ना माना जाए कि ये कोर्ट की अवमानना है। इसके बाद हम अपने तरीके से निष्कर्ष पर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे भी दी थी तो गुजरात सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और ऐसे जघन्य अपराध के मामले में क्यों नहीं उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। फैसला लेने के पहले ये क्यों नहीं सोचा कि ये जनहित में क्या मैसेज आएगा। आज वो बिल्किस बानो है, कल हम या आप या हमारे परिवार से भी कोई हो सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 2 मई को होगी दोपहर 2 बजे। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कहा कि एक गर्भवती महिला जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उस सामूहिक बलात्कार और 7 लोगों की परिवार में हत्या कर दी जाती है। परिवार में सिर्फ वो और एक 3 साल की बच्ची बचती हैं। और ऐसे जघन्य अपराध के मामले में जो आप पैमाना बना रहे हैं वो किसी साधारण हत्या से कैसे जोड़कर बना रहे हैं। ये तुलना क्या जायज है? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो है आप समाज के हित में कीजिए। आप ये सोचिए कि इस रिहाई से समाज में क्या मैसेज जा रहा है और बिल्किस बानो के दोषियों का आचरण अच्छा कैसा है। ये तो जब रिहाई हुई थी उस दौरान भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि उस रिहाई के बाद कई सारे वीडियो आए थे माला पहनाते हुए, लड्डू खिलाते हुए, तब से ही ये सवाल खड़े हो रहे थे। अब अगली सुनवाई में गुजरात सरकार जो है वो अपनी साइड से वो डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी कि क्यों उन्होंने 15 अगस्त को उन 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। तो सुनवाई पर हमारी नजर भी रहेगी। लेकिन हमें लगा जब ये मामला चल रहा है तो हम आपको सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बीच खबर बता दें, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम और आप टिप्पणी करने वाले कोई भी नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। अगर उसे सबूत मिलेंगे कि रिहाई करना जायज था तो वो मान जाएगी, नहीं मिलेंगे तो फैसला पलट देगी। लेकिन ये खबर जो है ये हम आपको बता सकते हैं कि बिल्किस बानो साल 2002 में गुजरात दंगे तब शुरू हुए थे जब एक ट्रेन में कार सेवक सवार थे। उस ट्रेन के कई डिब्बों को आग के हवाले कर दिया गया और कई सारे राम भक्तों की मौत हो जाती है। इस घटना ने बहुत सारे लोगों को आक्रोशित कर दिया और उसके बाद गुजरात में दंगे शुरू हो गए। गुजरात के दाहोद में बिल्किस बानो का परिवार रहा करता था। जब ये दंगे हुए तो दंगाइयों की भीड़ बिल्किस बानो के घर पहुंच गई। बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ बचने के लिए
बगल में खेत में चली जाती हैं। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी और कहा जाता है कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 21 सालों 5 महीने की प्रेगनेंसी थी। उनके परिवार के 17 लोग थे, जिसमें से 7 लोगों को दंगाइयों की भीड़ जो है वो मार देती है। परिवार के 6 सदस्य कहां गए, जिंदा बचे या मर गए, उस बारे में आज तक कोई होश खबर नहीं निकल कर आई है। 17 लोगों के परिवार में एक रेप हुई बिल्किस बानो जिंदा बची थी, एक पुरुष जिंदा बचा था और एक 3 साल की महिला जिंदा बची थी। इसके अलावा उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था और कहा जाता है कि बिल्किस बानो के साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने कई बार रेप किया और बाद में जिस अवस्था में वो मिली थी। 27 फरवरी साल 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे में आग लगा दी गई थी और उस डब्बे में कार सेवक जो थे 57 ऐसे कार सेवक थे जो जिंदा जलकर मर गए। मतलब वो घटना भी रोंगटे खड़े करने वाली और इसी वजह से इस मामले को लेकर सियासत होती है, किसने गलत किया। 57 लोगों को मारा जाना वो भी बहुत दुखद था और उसके बाद जो घटना हुई वो भी अपने आप में बहुत दुखद थी। 1000 लोग इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन मारे गए थे, जिसमें से 251 लोग कहा जाता है कि वो हिंदू समाज से थे और तकरीबन 750 लोग जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं जिनका कत्ल हो गया था। इस घटना के बाद 2004 में सीबीआई जांच होती है और सीबीआई ने 11 दोषियों को सजा सुना दी, इन्हें जेल हो जाती है। इसके बाद मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ये मामला जाता है, वहां भी सजा बरकरार रहती है। फिर और भी जगह मामला आता है। उसके बाद फिर 9 साल तक ये गुजरात की जेलों में रहते हैं और कुल मिलाकर इनकी सजा जो है वो 14-15 साल हो जाती है। 750 लोग मुसलमान, 251 हिंदू। पहले हमला साबरमती ट्रेन पर होता है, कार सेवकों की मौत, उसके बाद इस पर पॉलिटिक्स और उसके दाग आज तक नहीं हटे हैं। गुजरात के दंगों का जख्म आज तक है। उन्हीं लोगों में एक कहानी है बिल्किस बानो की। बहुत सारी कहानियां हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म से, लेकिन एक कहानी इनकी है जिनका पूरा परिवार इस हिंसा में खत्म हो गया। 27 फरवरी साल 2002 को गोधरा कांड हुआ था। 3 मार्च को बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था। इसके बाद 2002 के एंड में वो जाती हैं गुजरात में पुलिस में शिकायत करने। पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती है, उनके बयानों में विरोधाभास हो जाती है। फिर वो ह्यूमन राइट कमीशन के पास जाती हैं, वहां से वो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करती हैं कि गुजरात में उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। जिसके बाद ये पूरा मामला जो है ये मुंबई शिफ्ट किया जाता है। मुंबई में निचली अदालत जो है वो तमाम दोषियों को सजा सुनाती है, लेकिन सीबीआई इससे संतुष्ट नहीं होती है। फिर सीबीआई हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट में 11 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही 11 दोषियों को जब सजा सुना दी गई, उसके बाद गुजरात सरकार को आदेश दिए थे कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एक घर दिया जाए, परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। और ये सारी कहानी 2008-9 के आसपास होती है और इसके बाद 2022 में 11 लोगों को रिहा कर दिया था। बिल्किस से कहना था कि वो फिर एक बार सदमे में आ गई हैं। 20 साल पहले जो घटना हुई थी, जिन लोगों ने उनके सामने उनकी बेटी को मार दिया था, उनके साथ बलात्कार किया था, वो डर, वो हिंसा, वो फिर यादें ताजा आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट पर भरोसा किया और सर्वोच्च अदालत से न्याय मांगा। मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर महिला की लड़ाई है। मेरे साथ अगर इंसाफ नहीं होता है तो फिर ये देश की तमाम महिलाओं के हक की बात हो जाएगी। और इसी वजह से इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया गया था। अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। क्या ये दोषी फिर से जेल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने मामला है, लेकिन आप क्या सोचते हैं पूरी घटना पर? कमेंट कीजिए।